नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए आज एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब लेटर वैदिक पीरियड आया था तो उस दौरान आयरन की खोज हो गई थी। ठीक है, आयरन की खोज होने की वजह से ज़मीन की वैल्यू बढ़ने लगी थी और जो यजनाज हुआ करते थे वो लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ एक शो ऑफ बनकर रह गए थे। मतलब राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। ठीक है। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर होती चली गई। ठीक है। जो हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, है ना। अब वो जो डिवीजन था अब वो कठोर होता चला गया था। ठीक है। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो ये पीरियड है 600 बीसी से 325 बीसी वाला जो पीरियड था उसके अंदर हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ। ठीक है। नई सिटीज़ डेवलप हुई, बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया और महाजनपद्स का जो पीरियड है वो तो शुरू होगा ही होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो पोस्ट वैदिक पीरियड था उसमें बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट पैदा हुई, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। तो ऐसा क्या हुआ पोस्ट वैदिक पीरियड में कि बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स का जन्म हुआ? तो उसके लिए कुछ रीजंस हैं, जैसे वैदिक फिलॉसफी लॉस्ट इट्स प्योरिटी। ठीक है। जो शुरुआत में वैदिक जो फिलॉसफी थी जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा था। ठीक है। मतलब विमेन को भी एक प्लेस दिया जाता था समाज में, और जो डिवीज़न था सोसाइटी का वो भी इतना टफ नहीं था। हर कोई अपने कर्म के अकॉर्डिंग किसी एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट में जा सकता था। ठीक है। तो अब जो वैदिक फिलॉसफी थी अब उसकी प्योरिटी खत्म हो गई थी। ठीक। सेकेंड इज रिचुअल्स बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। जो मैंने बताया आपको, जो यजना वाला जो प्रोसेस था उसमें जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो राजा को चढ़ावा दिया करते थे लोग, घी वगैरह दे देते थे यजनों में। ठीक है। जो बलि थी वो मतलब मैंडेटरी नहीं थी, वो लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में और पोस्ट वैदिक पीरियड में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया और एनिमल्स की बलि दी जाने लगी। ठीक है। सुपरस्टिशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल चुका था सोसाइटी में। राइट। ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी हो गई थी क्योंकि ब्राह्मण्स ही यज्ञ वगैरह करते थे, तो ऐसा माना जाने लगा कि ये ब्राह्मण्स ही वो पर्सन है जो हमारी विशेष को गॉड को कन्वे करते हैं। ठीक है। तो एक फाइट होने लगी बिटवीन क्षत्रियाज एंड ब्राह्मणास फॉर गेटिंग सुपीरियोरिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन वैश्या कम्युनिटी इन ईस्टर्न इंडिया। उस दौरान ईस्टर्न इंडिया में जो वैश्या कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। ठीक है। और इन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक। तो इनके व्यापार को, या फिर इन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू करी थी, यूजरी। ये होता है कि इंटरेस्ट पर किसी को पैसा देना। ठीक है। तो ये जो इनका ट्रेड था, इनकी जो ये प्रैक्टिस थी, ये ब्राह्मण और क्षत्रियास को मान्य नहीं थी। ठीक है। तो ये जो वैश्या कम्युनिटी थी ऑब्वियसली ये खिलाफ हो गई ब्राह्मण और क्षत्रियास के, है ना। ओनली अपर कास्ट अलाउड टू एंटर इन टेम्पल्स। शुरू में ऐसा नहीं था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई तो सिर्फ जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे उनको ही टेम्पल में एंट्री अलाउ की गई। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको तो टेम्पल में एंट्री ही बंद कर दी गई। ठीक है। जैसे ऐसे उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया गया। तो ऑब्वियसली ये कम्युनिटी थोड़ा सा सेपरेट फील कर रही थी अपने आप को। ठीक है। नेक्स्ट एक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ वैदिक टाइम्स। जो वैदिक जो लिटरेचर है उसका जो टेक्स्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? संस्कृत में, जो कि कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज है उससे डिफरेंट थी। ठीक है। इसलिए अब हुआ क्या कि सोसाइटी के कुछ सेक्शंस दे गॉट डिससेटिस्फाइड विद द प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो उन्होंने, उनके दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न आने लगे कि क्या यज्ञ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना। क्या ये जो शो ऑफ होता है, ये जो बलियां दी जाती हैं, क्या ये ज़रूरी है? तो इस तरह के कि मानव कहाँ जाता है मरने के बाद में, तो अगर ये डिवीज़न किया ही गया है इतना सख्त तो क्यों किया गया है? तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ लोगों के दिमाग में आने लगे। और वो ऑब्वियसली जब क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं तो दिमाग को शांति मिलती नहीं है, तो लोग जंगलों में जाने लगे, वहाँ बैठकर मीटिंग्स हुआ करती थी। ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग एस्केटिक बनने लगे, और या फिर आप ये कह सकते हो कि मेडिटेशन करने लगे, ध्यान लगाने लगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है। तो ये जो लोग जिनका जो डिससेटिस्फाइड थे इन प्रैक्टिसेस के साथ में, ये सिर्फ वो लोग नहीं थे जिनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था, बल्कि कुछ अच्छी फैमिलीज से, कुछ अच्छे
आप ये कह सकते हैं क्लैंस से भी ये लोग हुआ करते थे, क्योंकि बुद्धा और जो महावीर जैन हैं ये दोनों ही बड़े अच्छे क्लैन से थे, क्षत्रिय क्लैन से थे, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए आप इनकी लाइफ किस तरह से चली, है ना। तो अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं ये बुद्धा की लाइफ के बारे में। पहली बात कि इनका जो जन्म का नाम है, बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्था है। इनका बर्थ का जो ईयर है वो है 563 BC, वैशाख पूर्णिमा के दिन पर, ठीक है। लुम्बिनी नाम की जगह है रुम्बिनदेई डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल में। वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है सम्राट अशोका का, ठीक है। दरअसल ये इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक अपने राज के जहाँ तक है 40वें साल में वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ की ज़मीन को टैक्स फ्री कर दिया था, ओनली बिकॉज कि वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये रुम्बिनदेई इंस्क्रिप्शन जो है ये इस बात का प्रूफ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। किस क्लैन में हुआ था, साक्य क्लैन में। इनके फादर का नाम था सुद्धोधन और ये किंग थे कपिलवस्तु, और उस समय एक रिपब्लिक था वहाँ के। इनकी मदर का नाम था महामाया, ठीक है, जो कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस हुआ करती थी। लेकिन इनकी मम्मी जो है बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, तो इनका पालन पोषण इनकी स्टेप मदर ने किया, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इनकी अच्छा, जब ये बुद्धा पैदा हुए थे तो जो भी एक कोई भविष्यवेत्ता इनके घर पे आए थे तो उन्होंने बता दिया था कि ये बच्चा आगे चलने के बाद वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो इनके फादर को बड़ी चिंता हुई कि मेरा अकेला पुत्र है, अगर ऐसे हुआ तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। तो इन्होंने इसलिए बचपन में इनकी शादी कर दी थी, मतलब बचपन में मतलब थोड़े बड़े होने के बाद में। तो किससे की थी इनकी शादी, यशोधरा, ठीक है। ये भी कि शाक्य क्लैन की कोई प्रिंसेस थी, तो जिससे उनके एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था राहुल, ठीक है। लेकिन 4 ऐसे दृश्य हुए, जैसे कि एक बूढ़े आदमी को इन्होंने देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक एस्केटिक को देखा जो सन्यासी होते हैं, ठीक है। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में न जाने कितने क्वेश्चन आ गए कि 29 साल की एज में ये अपना घर छोड़कर निकल गए सच की तलाश में, ठीक है। और जो इनका घर छोड़ना है ना, इनके घर छोड़ने को बौद्धिक जो ग्रंथ्स हैं उनमें बोला जाता है महाअभिनिष्क्रमणा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये एक एस्केटिक बन गए। इनके फर्स्ट टीचर कौन थे, अलारा कलामा, ठीक है। इनके नेक्स्ट टीचर कौन बने, उद्रका रामपुत्र, ठीक। 35 साल की एज में पीपल ट्री के नीचे बोध गया में, जो कि कहाँ है, निरंजना रिवर के बैंक पर, ठीक है, इन्होंने 49 दिन कंटिन्यूसली मेडिटेशन की और उसके बाद इन्हें अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। ही बिकेम एनलाइटेड, ठीक है। कितनी साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में। इनको कहा जाने लगा कि ये बुद्धा बन गए हैं, ठीक है, या फिर ये तथागत बन गए हैं, ठीक। आफ्टर एनलाइटमेंट इन्होंने अपनी जो पहली स्पीच दी वो कहाँ दी, सारनाथ में, अपने 5 डिसिपल्स को, ठीक है। और इस स्पीच को बौद्धिक जो ग्रंथ है उनमें कहा गया है धर्म चक्र परावर्तना, ठीक है। इनकी डेथ हुई 80 ईयर्स की एज में 483 BC में, कुशीनगर, ये आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ लोकेशन इसकी देख सकते हैं, ठीक है, मल्ला महाजनपद के अंदर। और इनके डेथ को बोला गया है महापरिनिर्वाण, ठीक है, कि इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण मतलब कि जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, ऐसा माना जाता है कि उससे बाहर निकल गए थे बुद्धा, ठीक है। तो अब कुछ और फैक्ट देखिए। इनके जो बर्थ है, बर्थ का साइन माना गया है लोटस या फिर बुल को, ठीक है। महाअभिनिष्क्रमणा का साइन माना गया है इनके हॉर्स को, ठीक है। और हॉर्स का नाम क्या था इनके का, कांतका, ठीक। निर्वाणा का साइन माना गया है बोधि ट्री को, जिसके नीचे बैठकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। धर्म चक्र परावर्तना, इसका साइन है व्हील, ठीक है, पहिया, कि समय का पहिया जो है घूम रहा है। इनके डेथ का साइन है स्तूपा, और इनका जो चैरिएटर था, जो इनका सारथी था, उसका नाम था चन्ना। देवदत्ता कौन था, इनका कज़न था, ठीक है। और सुजाता कौन थी, सुजाता उस फार्मर की बेटी थी हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोध गया, ठीक है, जिसने सुजाता ने इनको एक्चुअली राइस मिल्क दिया था बोध गया में, ठीक है। एक्चुअली देयर इज़ अ स्टोरी कि कोई लेडी थी सुजाता, उसके बेटा हुआ था, तो उसने कुछ वैशाख पूर्णिमा वाले दिन पर कुछ ऐसा बोला हुआ था कि अगर मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं मतलब
ये जो ट्री था, पीपल के ट्री को, उसने ऐसा कुछ ऐसा बोला हुआ था कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं तुम्हें खीर अर्पित करूंगी। तो उसको पुत्र हो गया था। उसके बाद वो जब खीर देने गई तो उसने साक्षात ये सोचा कि वहाँ पर जब ये बैठे तपस्या कर रहे थे गौतम बुद्ध, तो उसने सोचा कि ये पेड़ ही जो जिसको उसने बोला हुआ था कि मैं खीर चढ़ाऊंगी, पेड़ ही मानव का रूप लेकर आए हैं। तो सुजाता ने इनको खीर ऑफर की थी। ठीक है, ये कुछ स्टोरी है। तो अब बुद्धिज्म में जो डॉक्ट्रिन है वो क्या है, देखिए। मतलब इन्होंने कौन सी बातें बोली गौतम बुद्ध ने। इन्होंने कहा 4 नोबल ट्रूथ्स हैं इस दुनिया में, 4 सत्य हैं। ठीक है, क्या सत्य हैं? पहला कि इस दुनिया में दुख है, हर इंसान दुखी है ना। दूसरा है दुख समोदया, दुखों का कारण है, हर कोई ऐसे ही दुखी नहीं है, दुख का कारण है। ठीक है, अच्छा क्या कारण होता है दुख का, आप खुद सोचिए जरा। देखो, हमें दुख कब होता है? जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, है ना। और उम्मीदें क्यों टूटती हैं? क्योंकि हम उम्मीदें रखते हैं। तो अगर हम उम्मीदें ही ना रखें तो ऑब्वियसली दुख होगा ही नहीं, है ना। तो पहला जो सत्य है वो है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख निरोधा, मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है। और खत्म करने का तरीका क्या है? अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, इन्होंने अष्टांगिका मार्ग के बारे में बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति ये जो अब आगे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी, इनको फॉलो करेगा तो उसके जीवन में से दुख खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या क्या गाइडलाइंस हैं देखिए। राइट ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर वो व्यक्ति अपने जो उसने कार्य किए हैं उन पर हमेशा नजर रखेगा, ठीक है, उनका हमेशा पर्यवेक्षण करेगा, तो आगे वो फिर जो उससे गलतियां हुई हैं उनको रिपीट नहीं करेगा। ठीक, तो पहला अष्टांगिका मार्ग में पहला मार्ग है राइट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है राइट डिटर्मिनेशन, यानी कि आप कुछ भी सही करने के लिए आपने निश्चय किया है। राइट स्पीच, आप हमेशा सच बोलें। राइट एक्शन, आप हमेशा सही कार्य करें। राइट लिवलीहुड, आप अपनी दिनचर्या चलाने के लिए सही तरीके से पैसा कमाएं। राइट एक्सरसाइज, आप सही बातों का अभ्यास करें। ठीक है, मतलब मानसिक और अपनी नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करें। राइट मेमोरी, मतलब अपने जीवन को सही रूप से चलाने के लिए आपकी सही सोच होना। ठीक है, और फिर है राइट मेडिटेशन, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने जो कंसंट्रेशन है, अपना ध्यान लगाना। ठीक है, ये है इनके अष्टांगिक मार्ग, कि अगर कोई इंसान अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करे तो उसके जीवन में दुखों को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ फॉलो करने के लिए उन्होंने रास्ता कौन सा बताया? मध्य मार्ग का, कि किसी भी इंसान को ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट में भी नहीं जीना चाहिए और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सीवियर एस्केटिज्म को भी अवॉइड करना चाहिए, यानी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बुद्धिज्म में 3 रत्न माना गया है, किस किस को? बुद्धा, धर्मा और संघा। ठीक है, अब कुछ ना हमारी हिस्ट्री में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। काउंसिल का मतलब कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे उनकी मीटिंग्स, कुछ जो राजा हुए हैं जिन्होंने इनके रिलीजन को फॉलो किया है, जो खुद बुद्धिज़्म को प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में कुछ जो बुद्धिस्ट जो विशेषज्ञ हुआ करते थे, जो मॉन्क्स हुआ करते थे, उनकी मीटिंग्स बुलाई। ठीक है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, कुछ भी पूछ लेगा यहाँ से कि फर्स्ट मीटिंग कब बुलाई, कौन से ईयर में बुलाई, वेन्यू क्या था, किस राजा ने बुलाई, उस मीटिंग का चेयरमैन कौन था, उस मीटिंग में क्या वर्क हुआ। ठीक है, तो पहली जो मीटिंग थी ये जब गौतम बुद्ध एक्सपायर हुए थे उनके 1 साल बाद 483 BC में ही राजगृह में बुलाई गई। किसके द्वारा बुलाई गई? अजातशत्रु। अभी जब हम मगध एम्पायर करेंगे, मगध में जिन डायनेस्टीज ने रूल किया था उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक किंग का नाम आएगा अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु ने ये मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में चेयरमैन कौन बने थे? महाकश्यपा। ठीक है, और 2 बुक्स लिखी गई थी जिन्हें बोलते हैं सुत्त पिटाका और विनय पिटाका। सुत्त पिटाका किसने लिखी? आनंद ने लिखी। और इनमें क्या है? इस पिटाका में इसमें है जो बुद्धिस्ट ने कहा, जो गौतम बुद्ध ने जो उनकी सेइंग्स थी, जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो कंपाइल किया गया है। ठीक है, और विनय पिटाका उपाली ने लिखी थी। इसमें क्या है? मतलब कि जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके रहने के लिए कोड्स, कि उनको किस तरीके से दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, वो सब कुछ लिखा है विनय पिटाका में। ठीक है, अच्छा पिटाका का मतलब होता है बास्केट। पहले पत्तों पर लिखकर बास्केट में रख दिया करते थे जो टेक्स्ट होता था, इसलिए इनको पिटाका बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो पहली मीटिंग के पूरा 100 ईयर्स के बाद बुलाई गई 383 BC में।
ठीक है, कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली। कौन था पैट्रॉन? कालाशोका। ठीक है, और चेयरमैन कौन था? सब्बा कामी। ठीक है, इसमें बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट के फॉलोअर हुआ करते थे, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, महासंघिका और स्थाविरावादिन। महासंघिका जो होते थे ये लिबरल हुआ करते थे, और स्थाविरावादिन जो होते थे ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो रिजिड रहे। ठीक है, थर्ड जो काउंसिल थी वो बुलाई गई 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश से, उन्होंने बुलाई। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन बने? मोगलीपुत्र टिस्सा। ठीक है, और इसमें और भी कंपाइलेशन की गई किसकी? अभिधम्म पिटका। अभिधम्म पिटका में क्या चीज़ थी कि इसमें दिया था आपको जो भी इनके बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले होते हैं उनको क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। ठीक है, फोर्थ जो काउंसिल बुलाई गई वो 98 एडी में बुलाई गई। सम्राट कनिष्क ने बुलाई, कश्मीर में बुलाई। ठीक है, कश्मीर को कुंडलवन भी बोलते थे, और वसुमित्रा ने चेयरमैनशिप की इसमें। और जो बुद्धिज़्म थे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, हीनयान और महायान। ठीक है, अब जो हीनयान सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म के एक्चुअली 3 सेक्ट हैं। ठीक है, दो तो यही थे, हीनयान और महायान। हीनयान में क्या था? ये लोग जो बुद्धिज़्म की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उनमें बिलीव करते हैं, और ये मानते हैं कि साल्वेशन यानी कि निर्वाण वो तभी मिल सकता है जब इंसान सेल्फ डिसिप्लिन रहे और मेडिटेट करे। ठीक है, नो बिलीफ इन आइडल वर्शिप। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, और जो पाली लैंग्वेज उस समय नॉर्मल लोगों की बोलचाल की लैंग्वेज पाली लैंग्वेज हुआ करती थी, ये लोग उसमें बोलते थे। और ये जो इंडिया के सदर्न में साउथ में जो कंट्री हैं वहाँ पर फैला हीनयान, जैसे कि ये जो नीचे की साइड आपकी कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये वाली जो कंट्रीज हैं इनमें। ठीक है, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वैभाषिका और स्वतंत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट इज महायान। ठीक है, महायान वाले क्या करते हैं कि ये बिलीव करते हैं कि जो बुद्धा हैं वो स्वर्ग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये मानते हैं कि जो साल्वेशन है वो अचीव किया जा सकता है जब जो बुद्धाज होते हैं और बोधिसत्वाज जो होते हैं जब ये हेल्प करें तो। ठीक है, अच्छा, बोधिसत्वा कौन होते हैं? बोधिसत्वा उस पर्सन को बोलते हैं जिसको निर्वाण मिल चुका हो, जो एनलाइटेड हो चुका हो, बट उसने अपने जो निर्वाण है उसको रोक रखा हो। क्यों? ताकि वो दूसरे लोगों को भी सही पाथ पर ला सके। ठीक है, जैसे कि आपने बुद्धिस्ट लिटरेचर में सुने होंगे पद्मपानी, इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो होते थे आपके बोधिसत्वास, वज्रपानी, पद्मपानी। ठीक है, अच्छा, ये लोग आइडल वर्शिप में पूजा करते हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन सब कंटिनेंट में पहली बार आइडल वर्शिप जो की गई वो कहाँ? वो महायान सेक्ट के लोगों ने की। ठीक है, और इंडिया के नॉर्थ में जो कंट्रीज है जैसे जापान हो गई, चाइना हो गई, ताइवान हो गई, यहाँ पर ये महायान जो सेक्ट है ये फॉलो किया जाता है। ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, शून्यवाद और विजनानावदा। ठीक है, विजनानावदा। ओके, नेक्स्ट इज जो सेक्ट है बुद्धिज्म का वो है वज्रायना। ये क्या बिलीव करते हैं? ये बिलीव करते हैं कि जो साल्वेशन है दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू मैजिकल पावर्स। ठीक है, जिसको आप वज्र बोलते हैं। और ईस्टर्न इंडिया स्पेशली जो आपका बंगाल और आप कह सकते हैं उड़ीसा वाला जो एरिया है ना, उसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब ये सब कुछ था बुद्धिज़्म के बारे में। अब कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ बुक्स हैं जो जो आपका बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में हमें बताती हैं। ठीक है, वो कुछ फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं। जैसे एक बुक है मिलिंद पन्हो, ये किसने लिखी? एक अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक रूलर आए थे मिनेंदर, उनका इंटरेक्शन जो हुआ, उनका जो भी संवाद हुआ, एक नागासेन थे, ये बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, इनके साथ में, तो जो भी इनके क्वेश्चन आंसर है वो इन्होंने मिलिंद पन्हो बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये दीपवंशा और महावंशा ये उस समय श्रीलंका में लिखी गई थी ये बुक्स। ठीक है, बुद्ध चरिता ये लिखी अश्वघोष ने। ठीक, महाविभाषा शास्त्रा ये वाशुमित्र ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है? स्तूपास आते हैं। ये स्तूपास दरअसल ऐसे मॉन्यूमेंट आप कह सकते हैं कि जिनमें जो बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर हुआ करते थे, उनके जब मरने के बाद जो बॉडी के अवशेष बचते थे उनको रखते हैं। ठीक है, और इनको पूजा की जाती है। चैत्यास
वो बिल्डिंग होती थी जिनको बुद्धिस्ट मॉन्क जो है प्रेयर के लिए यूज़ करते थे, प्रेयर हॉल, और विहारा जहाँ पर वो लोग रहते थे। ठीक है। अशोक जो सम्राट हुए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी जो थी उनकी संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। अच्छा, पालाज रूलर जो हुए हैं बंगाल में, ठीक है, दे वर द लास्ट ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक। मैक्सिमम सरमन अगर कोई आपसे पूछे कि बुद्ध ने कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती। किसकी कैपिटल थी? कौशल की। ठीक है, कौशल जो महाजनपद था। और जो बुद्धिस्ट संघास हुआ करते थे उनमें फीमेल की एंट्री कब अलाउ, कहाँ पर अलाउ की गई? वैशाली पर, वैशाली में। ठीक है। अच्छा, एक कारण ये भी था बुद्धिज़्म के पॉपुलर होने का कि इसमें पहली बात तो कोई भी कास्टिज्म नहीं था, सभी लोग इसको फॉलो कर सकते थे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ भी शो ऑफ नहीं था। तीसरी बात, जो फीमेल हुआ करती थी उनको भी एंट्री थी। ठीक है। और कॉमन पाली लैंग्वेज में इसका प्रचार हुआ करता था। ठीक है। तो ये सब कुछ रीज़न रहे, और आप देखते हैं कि अभी तक भी इनके लगभग कितने साल बाद, तकरीबन 2,500 से 3,000 साल पहले ये जो रिलीजन शुरू हुआ था, अभी भी लोग इसको फॉलो करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है। अगला लेक्चर बनाएंगे जैनिज़्म के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।